हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस पीरियोडिक टेस्ट 2 का सैंपल क्वेश्चन पेपर। बच्चों, ये सैंपल पेपर लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के ऊपर बेस्ड है, जो कि है 30 प्लस 10 मार्क्स, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका रिटन पोर्शन आएगा और 10 मार्क्स का आपका ओरल पोर्शन आएगा। बच्चों, इससे पहले मैंने क्लास 4 ईवीएस का पीरियोडिक टेस्ट 2 का एक और सैंपल पेपर अपलोड किया है, जो कि 40 मार्क्स रिटन पार्ट का है। आप उसे भी देख सकते हैं। बच्चों, इस रिटन टेस्ट में आपका 10 मार्क्स की तीनों 10-10 मार्क्स की कॉम्पिटेंसीज आएगी रिटन में, और जो आपकी ओरल में आएगी पहली कॉम्पिटेंसी जो ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग है वो 4 मार्क्स की रहेगी, और बाकी की जो दो कॉम्पिटेंसी है दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, वो 3-3 मार्क्स की होगी। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, सबसे पहली जो कॉम्पिटेंसी है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, दैट कैरीज 10 मार्क्स। इसमें सबसे पहले 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द बर्ड हुज बीक इज दिस। आपको कुछ बर्ड्स की पिक्चर दी गई है, तो उसमें बताना है किस बर्ड की बीक है, किस बर्ड की चोंच है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सो दैट इज पैरट। उसके बाद सेकंड आप देख सकते हैं, दैट इज ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द नेम ऑफ द इंप्लीमेंट्स। आपको इन इंप्लीमेंट्स का नाम बताना है। तो इंप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? इंप्लीमेंट्स का मतलब होता है औजार या फिर उपकरण। तो ये जो इंप्लीमेंट्स है ये एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट क्या है? दैट इज एन एक्स, मतलब कि कुल्हाड़ी है। उसके बाद जो सेकंड है दैट इज प्लो और कुरिज। तो इसको प्लो बोलते हैं या हिंदी में इसको हल बोलते हैं, और ये आपका कर्नाटका में इसको कुरिज बोलते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलअप करने हैं, तो दोनों फिलअप 1-1 मार्क्स के हैं। द डैश ट्री हैज हैंगिंग रूट्स। आपको बताना है कौन से प्लांट या कौन से ट्री की जो रूट्स होती है हैंगिंग रूट्स होती है। तो जो हैंगिंग रूट्स है इसको एरियल रूट्स या फिर सेकेंडरी रूट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये ब्रांच से, स्टेम से जो है ऊपर से हैंग करती है। तो ये कौन सा प्लांट होता है? दैट इज बेनियन ट्री। बेनियन ट्री की जो रूट्स होती है, यानी कि जो बरगद का पेड़ है, उसकी हैंगिंग रूट्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट है पोचमपल्ली साड़ी हैव डैश कलर्स। पोचमपल्ली साड़ी के कैसे कलर्स होते हैं? तो पोचमपल्ली साड़ी के होते हैं ब्राइट कलर्स, यानी कि चटक रंग होते हैं, चमकीले रंग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट कैरीज 2 मार्क्स ईच। सो क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स आर यूज्ड टू मेक कड़ा प्रसाद। तो कड़ा प्रसाद किस जो बनाने के लिए कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? कड़ा प्रसाद क्या होता है? जो गुरुद्वारे में जो प्रसाद बनता है दैट इज कॉल्ड कड़ा प्रसाद। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है फ्लोर, घी एंड शुगर इज यूज्ड टू मेक कड़ा प्रसाद, यानी कि आटे का इस्तेमाल किया जाता है, घी का इस्तेमाल किया जाता है और चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ 2 रूट वेजिटेबल्स एंड राइट देयर नेम्स। आपको 2 रूट वेजिटेबल्स की पिक्चर बनानी है। तो रूट वेजिटेबल्स क्या होती है? जो वेजिटेबल्स, जो रूट्स होती है, जो खाई जाती है, वो बोलते हैं रूट वेजिटेबल्स। तो ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स है जो रूट वेजिटेबल्स है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, दिस वन इज कैरेट्स एंड नेक्स्ट वन इज टर्निप। टर्निप को हिंदी में सलजम या फिर कैरेट को हिंदी में हम गाजर बोलते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी जो है रूट वेजिटेबल्स है वो आप बना सकते हैं। जैसे बीट रूट है, वो भी एक रूट वेजिटेबल है। रेडिश है, वो एक रूट वेजिटेबल है। तो उनकी भी आप पिक्चर बना सकते हैं। वहीं हम बात करें पोटैटो की, तो पोटैटो एक रूट वेजिटेबल नहीं है। हालांकि ये अंडरग्राउंड होती है, लेकिन ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। बच्चों, आपकी नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये कॉम्पिटेंसी 10 मार्क्स कैरी करती है। तो इसमें सबसे पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है आइडेंटिफाई द राइट फैक्ट एज ट्रू एंड रॉन्ग फैक्ट एज फॉल्स। आपका जो राइट फैक्ट है, करेक्ट फैक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, उसके लिए ट्रू लिखना है, और इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए आपको फॉल्स लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें आपको दिया है द कोयल बर्ड लेज इट्स एग्स इन अनदर बर्ड्स नेस्ट, यानी कि जो कोयल बर्ड है, कोयल चिड़िया है, वो अपने जो अंडे है वो दूसरी चिड़िया के घोंसले में देती है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि कोयल जो है आपके क्रो के नेस्ट में अपने अंडे देती है, और अपने जो आपके उनके उसके कोयल के जो बच्चे होते हैं उसकी अपब्रिंगिंग कोयल बर्ड नहीं करती बल्कि क्रो करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदिता वेंट टू दिल्ली फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट। नंदिता दिल्ली अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए गई। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स,
क्योंकि नंदिता दिल्ली नहीं मुंबई गई थी। चैप्टर का भी नाम है नंदिता इन मुंबई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ, आपको नाम लिखने हैं। तो पहला इसमें दिया है अ बर्ड विच यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश, यानी कि ऐसी चिड़िया का नाम लिखना है जो अपनी शार्प यानी कि पैनी चोंच से दो लीव्स को स्टिच करके एक बुश यानी कि एक झाड़ी के ऊपर अपना नेस्ट बनाती है। तो वो कौन सी बर्ड है? तो ये जो नाम लिया गया है, तो आप देखिए स्टिच कौन करता है? स्टिच करता है टेलर। तो टेलर से ही, स्टिचिंग से ही नाम इसका जो लिया गया है दैट इज टेलर बर्ड। टेलर बर्ड जो है दर्जन चिड़िया जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये अपना जो घोंसला बनाती है ये दो लीव्स को स्टिच करके बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ सॉल्यूशन गिवन टू द पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम डायरिया, यानी कि डायरिया से जो सफर कर रहे हैं, डायरिया के पेशेंट्स को कौन सा सॉल्यूशन दिया जाता है? वो दिया जाता है ORS। और ORS की फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट कैरीज 2 मार्क्स। राइट टू फंक्शंस ऑफ रूट्स। रूट्स के यानी कि जड़ों के दो फंक्शन, दो काम आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इज रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, यानी कि रूट जो होते हैं, जड़ जो है सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, एंकर प्रोवाइड करती है। और नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। सोइल से, मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को जो है एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स को प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट कैरीज 4 मार्क्स। और क्वेश्चन है राइट द कैपिटल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, इनकी आपको कैपिटल बतानी है। तो बच्चों सारे जितने भी स्टेट्स है आप कैपिटल जरूर याद करिए उनकी। तो फर्स्ट है उत्तर प्रदेश। सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। वहीं असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। बिहार की कैपिटल पटना। और महाराष्ट्र की कैपिटल जो है दैट इज मुंबई। बच्चों लास्ट कॉम्पिटेंसी है आपकी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, जो कि 10 मार्क्स कैरी करती हैं। तो इसमें सबसे पहले 1 मार्क्स के आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड? बिहू का जो त्योहार है वो कहां मनाया जाता है, यानी कि कौन से स्टेट में मनाया जाता है? सो बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम, असम में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच वेजिटेबल कैन बी ईटन रॉ विदाउट स्पॉइलिंग आवर डाइजेशन? हमारा डाइजेशन खराब किए बिना हम कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जिसको हम कच्चा खा सकते हैं, रॉ खा सकते हैं? सो रेडिश, कैरट, टर्निप, कुकुम्बर एक्सेट्रा कैन बी ईटन रॉ विदाउट स्पॉइलिंग आवर डाइजेशन, यानी कि रेडिश यानी कि मूली, गाजर, शलजम और खीरा, ये सब ऐसी वेजिटेबल्स है जिसको हम कच्चा खा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाउ डज डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी? यानी कि जो गंदा पानी है वो हमारी बॉडी को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, ये आपको बताना है। सो डर्टी वाटर कैन कॉज मेनी डिजीजेस सच एज डायरिया, टाइफाइड एक्सेट्रा, यानी कि जो डर्टी वाटर होता है वो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकता है, जैसे हमें डायरिया कर सकता है, टाइफाइड कर सकता है, वॉमिटिंग हमें हो सकती है। ये सभी किससे होता है? ये डर्टी वाटर से होती है ये सभी डिजीजेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज इलिज यूज्ड फॉर? इलिज किस में इस्तेमाल की जाती है? ये जो क्वेश्चन है ये बासवास फार्म से है। सो इलिज का इस्तेमाल किया जाता है टू कट ऑनियन लीव्स, ऑनियन की लीव्स को काटने के लिए इलिज का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 फूड आइटम्स दैट इज प्रिपेयर्ड इन गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में बनाए जाने वाले किसी भी दो फूड आइटम के आपको नाम बताने। सो गुरुद्वारे में क्या क्या बनता है? दाल एंड चपाती। मोस्टली जो गुरुद्वारे में जो बेसिक जो बनाया जाता है दैट इज दाल एंड चपाती। इसके अलावा कढ़ा प्रसाद या बाकी डिशेस ऐड की जाती है। तो ये दोनों बेसिक डिशेस है। उसके बाद नेक्स्ट है हु रोट द लेटर इन द चैप्टर अ बिजी मंथ। अ बिजी मंथ जो चैप्टर है जिसमें बहुत सारी बर्ड्स के बारे में आपको जानकारी दी गई है, तो ये किसने लिखा है? सो गीजू भाई बधेका, गीजू भाई बधेका ने ये चैप्टर लिखा है। इन्हें बच्चों का गांधी भी कहा जाता है और ये गुजरात से हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ सम स्मूथ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल अबव। ऊपर एक टेबल दी गई है, हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें से जो स्मूथ वेजिटेबल्स है जिनका बाहर का आउटर सरफेस जो स्मूथ है वो आपको लिखना है, वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है। उसके बाद इसमें आप देखिए पोटैटो, बनाना, टोमेटो, पाइनएप्पल, अनियन, कैबेज, ग्रेप्स एंड एप्पल, ये आपको कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिए गए हैं। तो इनमें से कुछ का जो सरफेस है वो स्मूथ है और कुछ का जो सरफेस है आउटर सरफेस वो रफ है। तो इसमें से आपको स्मूथ लिखना है। सो कौन कौन सी है? बनाना, टोमेटो, ग्रेप्स एंड एप्पल। तो इन्हीं का जो इनका जो आउटर सरफेस है वो आपका स्मूथ होता है।
बच्चों अब बारी आती है आपकी ओरल की। तो इसी में मैंने आपके ओरल क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। जो ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग है, इसमें आपके 4 मार्क्स के ओरल क्वेश्चंस रखे जाएंगे। सो क्वेश्चन है, देयर वाज अ बिग वाटर पार्क, एक बड़ा वाटर पार्क कहां था? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, नियर बाजार गांव, नियर सुगनाज हाउस, नियर रोहन्स हाउस, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपने जो चैप्टर पढ़ा था टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, तो उसमें जो है बड़ा वाटर पार्क कहाँ था? ये बाजार गांव के पास था, नियर बाजार गांव, एंड दैट इज इन महाराष्ट्र। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है, डैश आर सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी के सोर्सेज क्या है? आपको पहला दिया है माउंटेन्स एंड हिल्स, माउंटेन्स और हिल्स से हमें पीने का पानी मिलता है। सेकंड है सिटीज एंड विलेजेस, शहरों से और गांव से मिलता है। थर्ड इज रिवर्स एंड लेक्स, यानी कि नदियों से और झीलों से मिलता है। और डी है ओशियंस एंड सीज, तो यानी कि सागर और महासागर से जो है आपको पीने का पानी मिलता है। तो जो ओशियन और सी होते हैं, तो इसमें जो है सलाइन वाटर होता है, खारा पानी होता है जिसको हम नहीं पी सकते। तो हमें कहाँ से मिलता है ड्रिंकिंग वाटर? ये मिलता है हमें रिवर्स एंड लेक से। इसके अलावा ग्लेशियर्स जो है वो भी हमारे ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज हैं। तो ग्लेशियर से जो पानी मेल्ट होके आता है वही रिवर्स में और लेक्स में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डैश इज अ होली रिवर ऑफ द हिंदूज, यानी कि हिंदुओं की जो पवित्र नदी है वो कौन सी है? द गंगा इज द होली रिवर, जो गंगा नदी है वो हिंदुओं की पवित्र नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ORS प्रिपेयर्ड बाय यू शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन योर, जो ORS जो आप घर पे बनाते हैं तो वो आपके किससे सॉल्टी नहीं होना चाहिए? टीयर्स से सॉल्टी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपके आंसू होते हैं उससे सॉल्टी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों टीयर्स में भी सॉल्ट होता है, और ORS जो हम बनाते हैं उसमें केवल एक पिंच सॉल्ट डाला जाता है। इसके अलावा शुगर और हम बॉइल्ड वाटर ORS बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों इसके बाद ओरल में जो सेकंड कॉम्पिटेंसी है दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, जो कि 3 मार्क्स कैरी करती है। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज मामा वरीड ऑफ, यानी कि मामा किस चीज को लेकर चिंतित थे? इसमें दिया है हिज इलनेस, यानी कि अपनी बीमारी को लेकर चिंतित थे। या फिर बी दिया है द राइजिंग बस फेयर, यानी कि जो बस का किराया बढ़ रहा है उसको लेकर चिंतित थे। या फिर सी हिज सिस्टर्स इलनेस, अपनी बहन की बीमारी को लेकर चिंतित थे। या फिर डी नोटिस टू मूव अवे, यानी कि जो नोटिस मिला था जिसको जिसमें बताया गया था कि उन्हें अपनी जगह खाली करनी है, वहां पर एक होटल बनने वाला है, तो उसको लेके चिंतित थे। तो डी इज द करेक्ट आंसर, नोटिस टू मूव अवे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बर्ड्स मेक नेस्ट फॉर, यानी कि जो चिड़िया है वो घोंसला किस लिए बनाती है? फर्स्ट ऑप्शन है लुकिंग आफ्टर देयर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए बनाती है, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए बनाती है। सेकंड है हैचिंग देयर एग्स, अपने अंडे को हैच करने के लिए। या फिर सी है लेइंग एग्स, अंडे देने के लिए। या फिर ऑल ऑफ दीज, इन सभी के लिए। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। तो अपने बच्चों को पालने के लिए, एग ले करने के लिए, इन सब काम के लिए जो है बर्ड्स नेस्ट बनाती है। और जब उनके यंग वंस उड़ जाते हैं उसके बाद वो अपने नेस्ट को अबेंडन कर देती है, डेजर्ट कर देती है, छोड़ देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डैश इज अ लीफी वेजिटेबल, इनमें नीचे कुछ वेजिटेबल्स दी गई है, इनमें से आपको लीफी यानी कि पत्तीदार सब्जी बतानी है। तो ब्रिंजल है, कैरेट है, मैंगो है, या फिर स्पिनच है। तो इसमें से डी इज द करेक्ट आंसर, स्पिनच, यानी कि पालक जो है एक लीफी वेजिटेबल है। उसके बाद बच्चों लास्ट कॉम्पिटेंसी ओरल में आती है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, दैट आल्सो कैरी 3 मार्क्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज वेजिटेबल्स हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल इनमें से कौन सी वेजिटेबल की होती है? तो इसमें दिया है पोटैटो, यानी कि आलू, ओकरा जिसको आप भिंडी बोलते हैं, या कैरेट यानी कि गाजर, या फिर गार्लिक जिसको आप लहसुन बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा स्मेल किसकी होती है? गार्लिक की होती है, जो कि एक पंजेंट स्मेल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द अनियन सीड्स वर सोन इन द मंथ ऑफ, यानी कि अनियन सीड्स कौन से महीने में उगाए गए थे, कौन से महीने में उसके बीज डाले गए थे? तो ये आपका बासवास फार्म से चैप्टर है। सो ऑनियन सीड्स वर सोन इन द मंथ ऑफ जुलाई, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई डिड नंदिता क्लोज द टैप इन बबलूज हाउस, बबलू के घर में नंदिता ने टैप क्यों बंद की? सो द आंसर इज नंदिता क्लोज द टैप बिकॉज शी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, यानी कि उसको जो पानी की अहमियत है, पानी की इंपॉर्टेंस है, उसको पता है, क्योंकि उसको 4 बजे उठ करके लाइन में लग के ड्रिंकिंग वाटर लेना पड़ता है। तो इसीलिए उसने टैप को बंद कर दिया। तो बच्चों ये था आपका
PT2 का EVS का सैंपल पेपर। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा, सभी ने अच्छे से इसको तैयार किया होगा। और साथ ही आप बच्चों अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा 30 मार्क्स का आपका रिटन पोर्शन है और 10 मार्क्स का आपका ओरल पोर्शन है। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।